मुस्लिम लीग महाराष्ट्र में, विदर्भ में और नांदेड़ ज़िले में विधानसभा और लोकसभा इंतखाबात लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन नांदेड़ हल्के शुमाल से विधानसभा के लिए अब्दुल सत्तार के नाम का ऐलान होते ही मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान ने ये तय किया कि अक़लियतों के वोटों की तकसीम ना हो। इसके लिए उन्होंने बी फार्म मौजूद होते हुए भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इस मामले में मुस्लिम लीग के नांदेड़ ज़िला सदर हाजी मोहम्मद उस्मान गौस भाई फारूक सर ने मीडिया से मुखातिब होकर क्या कहा, जानिए। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हमने पूरी तैयारी करे और कांग्रेस से युति करने के लिए इंतज़ार में रह गए और हमारे ऑफिस से महाराष्ट्र के सेक्रेटरी साहब उन्होंने बोलने से हम एक एक दिन इंतज़ार करते रहे। आखिरी में जो है सत्तार साहब महापौर नांदेड़ के, उनको टिकट मिल गया। उनको टिकट मिलने से हम जो है इतनी तैयारी में थे, सब हमारे कार्यकर्ता वगैरह नाराज़ हुए, फिर भी हम जो है सबको समझा के सत्तार साहब के साथ काम करने का वायदा करें और सत्तार साहब को चुन के लाने का वायदा है और जो है कांग्रेस के साथ हमेशा ही रहे। अब हमको एक बात रही कि केरला में राहुल गांधी के बहन को उधर हमारा ये युति है, हमको भी प्रियंका गांधी, उनको भी हमको यहाँ पे एक जगह तो भी छोड़ेंगे। हम 4 जगह मंगे, बाद में 2 से बात हुई, 2 के 1 देव बोले, नांदेड़ और नागपुर, ऐसा 2 का वायदा था। नांदेड़ की देता बोल के आखिरी तक बोलते रहे। आखिरी दिन जो है ना चुनाव के फार्म भरने के एक दिन पहले 28 तारीख को, ये एक दिन पहले सत्तार साहब को छूट गया। तो अब हम लोग खामोश रहे और जो है सत्तार साहब का काम कर रहे, कांग्रेस का काम कर रहे। हम हमेशा कांग्रेस का काम करें और देश में जो है अराजकता फैलने वाली है। कांग्रेस में खुशहाली से रह के काम करना ज़रूरी है और युति में फूट नहीं पड़ने देना। थोड़ा सर भी हुआ कि युति में फूट पड़ रही, बल्कि जो है बाहर बात फैल रही, ये बात नहीं जाना चाहिए। हम युति के साथ काम करेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ काम करेंगे, उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार है उनका काम करेंगे और जो है शरद पवार साहब है, हमारे पुराने लीडर है, उन्होंने साथ रहने के बाद ये जो है जुड़ा जुड़ी के काम चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह जो है कांग्रेस पार्टी ही आएंगी, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इतना बोल के मैं जो है ये ख़त्म करता हूँ बस। मुस्लिम लीग इस बार कहीं पर भी नजर नहीं आई, क्या वजह, क्यों नहीं? मुस्लिम लीग पूरे महाराष्ट्र में तैयारी में थी और ज़्यादा करके मराठवाड़े नांदेड़ में तैयारी में थी और विदर्भ में भी तैयारी में है। लेकिन हम जो अलायंस में जो कोशिश हमारी जारी थी, लेकिन जो हमारे को यहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया है, उसके लिए मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदार ने बोले कि जो मुस्लिम लीग खड़ोना चाह रही है, लेकिन वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक के उम्मीदवार को कांग्रेस ने टिकट दिया है, इसलिए मुस्लिम लीग ज़रा पीछे हट गई है। और ये कहना था कि मुस्लिम लीग का कि वोट डिवाइड नहीं करना है, अपने को वोट डिवाइड करके जो बीजेपी सरकार में है, जो बीजेपी के उम्मीदवार को अपन मदद करना, ऐसा होता है। उसके लिए मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदार ने हमारे जिला अध्यक्ष को फ़ोन करके बोला है कि आप इस बार खामोश रहे और आपको नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा और नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारे को अलायंस में लेके टिकट छोड़ाएंगे। और हम 28 तारीख तक रेडी थे। जो सत्तार साहब का कांग्रेस से उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, हमारे कने 2 बी फॉर्म आए वाले हैं। अभी मुस्लिम लीग के हमारे कने 2 बी फॉर्म आए थे, लेकिन हमने वो निर्णय लिए है कि अगर से हम सत्तार भाई के खिलाफ खड़े रहेंगे तो वोट बंटवारा हो जाएगा और फिरका परस्त पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए हमारा पीछे लेना ज़रूरी समझे। लेकिन कार्यकर्ता और आप लोग इतनी मेहनत करें और जब इलेक्शन में, चुनाव में नहीं खड़ो करें तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में रोष है, नाराज़गी है, उसको कैसे दूर करेगी पार्टी?
वो पार्टी में रोज़ नाराज़ बहुत है, लेकिन हम उनको समझा देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अल्पसंख्यक मुस्लिम को उम्मीदवार मिला 40 साल के बाद, या अपने को भी अगर से मुस्लिम लीग रहता था तो वो कांग्रेस भी सोचती थी कि मुस्लिम लीग का उम्मीदवार है और अपन टिकट नहीं लेना चाहिए, ये सोच सकती थी। क्यों? तो मुस्लिम उम्मीदवार 2-2, 3-3 रहने से फ़ायदा नहीं होता है और फिर कम्युनिस्ट पार्टी को फ़ायदा आ जाता है। उसके लिए हमने ये फ़ैसला लिए है कि कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि पदाधिकारी हमारे जो कार्यकर्ता है, हम एक मेला और सभा लेके 70 भाई से बात करा के हम कांग्रेस का भरपूर पार्टी मार देंगे और अब बड़ी अक्सरियत से मुस्लिम लीग काम करेंगे।